सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों। स्वागत है आपका सुषमा लड्डू गोपाल ब्लॉग में। तो भक्तों, आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी और छोटी सी जानकारी दूंगी कि अक्षय तृतीया पर हमें क्या करना चाहिए और लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए। तो भक्तों, अक्षय तृतीया पर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को खरीदना है, उसके बारे में बता रही हूँ। अक्षय तृतीया 100 सालों बाद दुर्लभ राजयोग आया है ये इस बार। और इस बार आप खरीदारी जो करोगे वो शुभ मानी गई है। अक्षय तृतीया पर सोना चांदी के आभूषण, पीतल कांसे के बर्तन, नया वाहन, भूमि खरीदना इस दिन शुभ माना गया है। आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। आइए जानते हैं अक्षय तृतीया इस वर्ष कब है और किस तरह आप उस दिन क्या करेंगे, उसके बारे में बताते हैं आपको। भक्तों, अक्षय तृतीया इस वर्ष 30 अप्रैल बुधवार को मनाया जाएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला ये पर्व हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना गया है। तृतीया तिथि का प्रवेश 29 अप्रैल की रात 8:12 से होगा और 30 अप्रैल को संध्या 6 बजे तक तृतीया तिथि प्रभावित रहेगी। पंडित सौरभ मिश्रा ने बताया था और मैंने भी सुना था उनके विचारों में कि इस वर्ष अक्षय तृतीया पर एक दुर्लभ राजयोग का निर्माण हो रहा है जो लगभग 100 वर्षों बाद बन रहा है। अक्षय तृतीया को गज केसरी राजयोग, राजयोग, रवि योग, रवि एवं शोभन योग और लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहे हैं। ये दुर्लभ संयोग आपके लिए बहुत ही शुभ है और धन लाभ और तरक्की के योग बना रहे हैं। अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी के पूजन का विधान किया जाएगा। आप लक्ष्मी माता जी की पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन क्या खरीदना शुभ है, इसके बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ। घटाघर स्थित संकट मोचन दरबार के पंडित दिनेश जी ने बताया कि अक्षय तृतीया पर सोना चांदी के आभूषण, पीतल कांसे के बर्तन, नया वाहन, क्योंकि मैं उनकी बातें सुनती हूँ और वो एकदम सच और अच्छी बातें सुनाते हैं। चांदी के आभूषण, पीतल कांसे के बर्तन, नया वाहन, भूमि खरीदना इस दिन शुभ माना गया है। बूढ़ानाथ मंदिर के पंडित चुनी बाबा ने कहा कि इस दिन सोना व अन्य महंगी वस्तु खरीदने को अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि महंगी वस्तु खरीदना संभव ना हो तो मिट्टी के बर्तन जैसे मिट्टी के कुल्हाड़, दीपक या अन्य बर्तन खरीदना भी शुभ, लाभदायक, फलदायक माना गया है। और इसके साथ ही अक्षय तृतीया को नए कार्यों की शुरुआत, कोई भी आप कार्य जो नया है वो शुरू कर सकते हैं। भक्तों की शुरुआत आप कर सकते हैं। निवेश, विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए ये सब श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है। तो भक्तों, आप कोई भी महंगी चीज़ अगर नहीं ले सकते तो आप घड़ा ले लीजिए मिट्टी का, उसे आप पानी से भर लीजिएगा। उसके बाद जो आपके पास ऋतु के जो फल है इस वक्त के वो रख लीजिए।
और वो प्रसाद आप अपने घर में ग्रहण कर लीजिए सभी। इसके साथ क्या है, सोना खरीदने का मुहूर्त। कई भक्त पूछते हैं कि हम सोना खरीदना चाहते हैं, तो इस गंगा स्नान को दान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। इस दिन गंगा स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप गंगा स्नान भी कर सकते हैं और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:45 बजे से लेकर दोपहर 2:12 बजे तक रहेगा। इस दौरान सोना चांदी की खरीदारी के लिए शुभ और अक्षय फल प्रदान करने वाला माना गया है। और भक्तों, इस तरह आप अक्षय तृतीया की जानकारी मैंने आपको दी है कि आपको किस तरह क्या कार्य करना है। और इसके साथ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल की सेवा आप किस तरह करेंगे। लड्डू गोपाल की सेवा आपको लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले खुद स्नान करके अपने आप को साफ करके उसके बाद लड्डू गोपाल जी को उठा दीजिए और आप लड्डू गोपाल जी को दही से स्नान कराइए। उसके बाद चंदन का लेप लगा दीजिए उनको। और उस लेप को आप पूरा दिन रहने दीजिए। जब लड्डू गोपाल रात को सोएंगे तो उस लेप को आप उतार दीजिए और उस लेप को जो उतारा हुआ है उसको आप अपने माथे पर तिलक कर सकते हो। और इसके साथ ही आपको एक चंदन का लड्डू बना के लड्डू गोपाल, इसके साथ जो आपने चंदन का लड्डू बनाया है उसको लड्डू गोपाल के चरणों में अर्पित करना है। बस ये छोटी सी प्रक्रिया आपको करनी है।